Good morning everybody, you are welcomed for Poddar online classes of English. Dear students, पिछले वीडियो में हम बातचीत कर रहे थे सम टाइपिकल सेंटेंस, कुछ विशेष प्रकार के वाक्य। कुछ विशेष प्रकार के वाक्य होते हैं जिन वाक्यों को ट्रांसलेट करने का पैटर्न अलग होता है, तरीका अलग होता है। तो उसमें पहली टाइप आपको कल बता दी थी पिछले वाले वीडियो में, और अब डियर स्टूडेंट्स सेकंड टाइप है, यदि कार्य करना इच्छा पर निर्भर होता है, कार्य करूं या नहीं करूं। जब कार्य करना इच्छा पर निर्भर होता है कि कार्य करूं या नहीं करूं, तो याद रखना एज एम आर वॉज वर में से एक 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, सबसे पहले सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस का वाक्य तो इज एम आर, पास्ट का है तो वॉज वर, और इसके बाद इन्फिनेटिव टाइप की फॉर्म अर्थात क्रिया की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और इसके बाद रेस्ट वर्ड की अंग्रेजी बनाई जाती है। देखिए जी, नीचे सेंटेंस लिखे हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुझे अंग्रेजी में एक निबंध लिखना है। देखिए जी, सेंटेंस दे रखा है, मुझे अंग्रेजी में एक निबंध लिखना है, और इसमें कोई बाध्यता नहीं है, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। जब बाध्यता और आवश्यकता होती है तो पिछले वाले वीडियो में स्टूडेंट्स आपको बताया था कि हैज है प्रेजेंट पास्ट टेंस, हैड फ्यूचर टेंस में शाल विल हैव का प्रयोग किया जाता है, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन याद रखना, यू शुड रिमेंबर दिस थिंग कि कार्य करना जब इच्छा पर निर्भर होता है कि करूं या नहीं करूं, तो याद रखना, और हिंदी वाक्य के अंत में टेंस की पहचान से पहले ना ने नी लगा हुआ है, तो याद रखना प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, पास्ट टेंस में वॉज वर, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इन्फिनेटिव टाइप फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मुझे अंग्रेजी में एक निबंध लिखना है। देखिए जी, पहले वाला सेंटेंस है आई एम टू राइट, ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, ऐसे, एंड ऐसे इन इंग्लिश। देखिए सेंटेंस पहले वाला है, हिंदी वाक्य के अंत में नानी नहीं है। जो कार्य करना इच्छा पर निर्भर है, करता चाहे तो उसको करे और न चाहे तो नहीं करे, कोई आवश्यकता या बाध्यता नहीं होती है। गोपाल को आज अलवर जाना है। देखिए जी, गोपाल इज टू गो टू अलवर टुडे आज। अध्यापक को कक्षा में अंग्रेजी में एक निबंध लिखाना है। तीसरा सेंटेंस है द टीचर इज टू राइट एन ऐसे इन इंग्लिश इन द क्लास। इन द क्लास। चौथे वाला सेंटेंस है, देखिए जी, ग्वालों को खेतों में गायों को चराना है।
लड़कियों को विद्यालय के मैदान में टेनिस खेलनी थी। देखिए चौथा सेंटेंस है द कावर्ड्स आर टू टेंड, गायों को दे आर काउस खेतों में इन द फील्ड्स। द कावर्ड्स आर टू टेंड देयर काउस इन द फील्ड्स। लड़कियों को विद्यालय के मैदान में टेनिस खेलनी थी। द गर्ल्स वर टू प्ले, ऑब्जेक्ट है टेनिस। इन्फिनेटिव टाइप का जो ऑब्जेक्ट है वे टेनिस है। द गर्ल्स वर टू प्ले टेनिस, और विद्यालय के मैदान में इन द स्कूल ग्राउंड। द गर्ल्स वर टू प्ले टेनिस इन द स्कूल ग्राउंड। याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि जब कार्य करना इच्छा पर निर्भर होता है, करता चाहे तो करे, न चाहे तो न करे। तो ध्यान रखना इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस इन्फिनेटिव टाइप फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, अर्थात वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब कार्य करना आवश्यक होता है, करता चाहे या न चाहे कार्य करना पड़ता है, कार्य करने की बाध्यता होती है, तो उस पोजीशन में याद रखना हैज है प्रेजेंट में, पास्ट में हैड, और फ्यूचर टेंस में शाल, विल, हैव प्लस इन्फिनेटिव टाइप की फॉर्म अर्थात फिफ्थ फॉर्म, और इसके बाद रेस्ट वर्ड की अंग्रेजी बनाई जाती है। याद रखना। और इसमें स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज होते हैं कि हैज हैव का प्रयोग कहाँ होता है और इज, एम, आर, वॉज, वर से वाक्यों को किस तरीके से बनाया जाता है। और अब प्लीज रिमूव योर कन्फ्यूजन फ्रॉम योर माइंड डियर स्टूडेंट्स। देखिए जी, और टाइप नंबर 3 है टाइप नंबर 3 ता, तो, ती। तो प्लस है, हूँ, और था, थे, थी। याद रखना यदि हिंदी वाक्य के अंत में ता, ते, ती और उसके साथ तो लगा हुआ हो और प्रेजेंट टेंस की फॉर्म दे रखी हो, प्रेजेंट टेंस की पहचान दे रखी हो, या पास्ट टेंस दे रखा हो था, थे, थी, तो उस प्रकार के वाक्यों को किस तरीके से बनाया जाता है याद रखना। देखिए जी, यदि हिंदी वाक्यों के अंत में ता, तो हो तो
उन वाक्यों को इंग्लिश में निम्न प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट टेंस का यदि वाक्य दे रखा है तो डू डज, और पास्ट का दे रखा है तो डिड, याद रखना। और इसके बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद रेस्ट वर्ड की अंग्रेजी बनाई जाती है। देखिए, अध्यापक कक्षा में, अध्यापक स्कूल में अंग्रेजी व गणित पढ़ाते तो थे। उसके बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते तो हैं, पढ़ते तो हैं। माँ रसोई में सुबह का नाश्ता तैयार करती तो थी। इस गांव के सभी लोग मंदिर में पूजा करते तो हैं। लड़की मोटरसाइकिल और कार को चलाती तो थी। देखिए, पहले वाला सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, अध्यापक स्कूल में अंग्रेजी व गणित पढ़ाते तो थे। सब्जेक्ट द टीचर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट का वाक्य है, थे आ गया, और थे आ गया तो ध्यान रखना यदि हिंदी वाक्य के अंत में ते तो थे या ता तो हैं, इस टाइप की ट्रांसलेशन के यदि वाक्य दिए हुए होते हैं तो उनकी अंग्रेजी इस प्रकार से बनाई जाती है। द टीचर डिड, पढ़ाने की अंग्रेजी टीच, पढ़ाने की अंग्रेजी टीच। क्या पढ़ाते थे, ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है,
देखिए जी, अंग्रेजी व गणित, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स स्कूल में इन द स्कूल। दूसरा वाला सेंटेंस है, देखिए, उसके बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते तो हैं। प्रेजेंट टेंस का वाक्य है और ध्यान रखना, चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट है, तो याद रखना डू डज में से आएगा डू। His children do read in our school। उसके बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते तो हैं। और तीसरा सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, देखिए जी, माँ रसोई में सुबह का नाश्ता तैयार करती तो थी। मदर और पास्ट टेंस है, इसीलिए क्या लगाएंगे, डिड। तैयार करने की अंग्रेजी प्रिपेयर, और क्या तैयार करती थी, सुबह का नाश्ता। द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, रसोई में इन द किचन। अगला सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, देखिए, हाँ जी, चौथा, इस गांव के सभी लोग मंदिर में पूजा करते तो हैं। सब्जेक्ट, इस गांव के सभी लोग, ऑल द पीपल ऑफ दिस विलेज। प्रेजेंट का है डू, पूजा करने की अंग्रेजी वर्शिप। ऑल द पीपल ऑफ दिस विलेज डू वर्शिप, और मंदिर में इन द टेम्पल। ऑल द पीपल ऑफ दिस विलेज टू वर्शिप इन द टेम्पल। इस गांव के सभी लोग मंदिर में पूजा करते तो हैं। और पांचवा सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, देखिए जी, लड़की मोटरसाइकिल और कार को चलाती तो थी। द गर्ल डेड, हाँकने या चलाने की अंग्रेजी ड्राइव। द मोटर साइकिल एंड द कार। याद रखना, इस टाइप की ट्रांसलेशन के यदि सेंटेंस दिए हुए हैं तो उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का पैटर्न ये होता है। 4-5 सेंटेंस आपको दिए हैं जिनसे आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए किस टाइप के सेंटेंस यदि आते हैं तो उनकी अंग्रेजी किस तरीके से बनाई जाती है। और अब देखिए जी, नंबर चौथी टाइप है डियर स्टूडेंट्स, यदि वाला, वाली, वाले और उनके साथ प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है तो इज, एम, आर। पास्ट लगा हुआ है तो वॉज, वर, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म अर्थात इन्फिनेटिव टाइप वाली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, इस टाइप के सेंटेंसों को ट्रांसलेट करने का यही तरीका होता है। देखिए जी, टाइप नंबर 5,
फोर्थ, वाला, वाली, वाले प्लस है, हूँ और या, था, थे, थी, ये यदि दिए हुए हैं, वाला था, वाली थी, वाले थे, वाले हैं, वाला हूँ, वाले हैं, इस टाइप के यदि सेंटेंस दिए हुए हैं तो उन वाक्यों को ट्रांसलेट करने का तरीका क्या है, देखिए जी। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कंप्लीटली कि इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनको अंग्रेजी में किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है। ध्यान रखना, सबसे पहले सब्जेक्ट, यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस का है तो लगाना है इज, एम, आर। पास्ट टेंस का है तो लगाना है वॉज और वर। और इसके बाद याद रखना वाला, वाली, इसकी अंग्रेजी अबाउट, इसकी अंग्रेजी अबाउट प्लस इन्फिनेटिव टाइप की फॉर्म से आती है, अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, याद रखना। इसके बाद रेस्ट वर्ड की अंग्रेजी लिखी जाती है, ऑब्जेक्ट वगैरह की, ध्यान रखना। चपरासी, दूसरा, घंटा, बजाने वाला है, पिताजी बाजार से ताजा सब्जी व फल लाने वाले हैं। राजस्थान में भारी वर्षा होने वाली थी। किसान अपनी पकी हुई फसल को काटने वाले थे। शिकारी अपने जाल को पहाड़ी पर फैलाने वाला है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप के जो सेंटेंस हैं उनको किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है, याद रखना। देखिए, यदि हिंदी वाक्य के अंत में वाला, वाली, वाले दे रखा है और उसके साथ है या हूँ लगा हुआ है या था, थे, थी लगा हुआ है, तो याद रखना सबसे पहले सब्जेक्ट, प्रेजेंट टेंस है तो इज, एम, आर में से एक, पास्ट टेंस है तो वॉज वर। और वाला, वाली की अंग्रेजी याद रखना डियर स्टूडेंट्स, अबाउट टू। अबाउट प्लस इन्फिनेटिव टाइप की जो फॉर्म होती है, फिफ्थ फॉर्म होती है,
उससे आती है। इसके बाद रेस्ट वर्ड की अंग्रेजी बनाई जाती है। पहले वाला सेंटेंस है, देखिए जी, चपरासी दूसरा घंटा बजाने वाला था, है द पियोन वॉज अबाउट टू, और ध्यान रखना बजाने की अंग्रेजी रिंग द, और दूसरे की अंग्रेजी याद रखना द सेकेंड, और घंटे की अंग्रेजी या घंटे की अंग्रेजी, घंटा की अंग्रेजी या घंटे की अंग्रेजी याद रखना बेल। द पियोन वॉज अबाउट टू रिंग द सेकेंड बेल, दूसरी घंटी बजाने वाला था, दूसरा घंटा बजाने वाला था। देखिए जी, दूसरा सेंटेंस है, पिताजी बाजार से ताज़ा सब्जी और फल लाने वाले हैं। द फादर इज अबाउट टू ब्रिंग फ्रेश वेजिटेबल्स एंड fruits from the market. नेक्स्ट तीसरा सेंटेंस है, राजस्थान में भारी वर्षा होने वाली थी। देखिए जी, जो सेंटेंस मौसम से संबंधित होते हैं कर्ता नहीं होता है। इट वॉज अबाउट टू रेन, और भारी वर्षा की अंग्रेजी हैवीली इन राजस्थान। इट वॉज अबाउट टू रेन हैवीली इन राजस्थान। चौथे वाला सेंटेंस है, किसान अपनी पकी हुई फसलों को काटने वाले थे। द फार्मर्स, और थे प्लूरल है इसीलिए आ जाएगा वर टू, और काटने की अंग्रेजी डियर स्टूडेंट्स कटना ही होती है, फसल काटने के लिए रीप लगाते हैं। रीप देयर, और ये पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, टू रीप देयर राइप क्रॉप। The farmers were about to reap their ripe क्रॉप, पकी हुई फसल को। और पांचवा सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, देखिए जी, शिकारी अपने जाल को पहाड़ी पर फैलाने वाला था। शिकारी अपने जाल को पहाड़ी पर फैलाने वाला था। लास्ट सेंटेंस है, देखिए, द हंटर वॉज अबाउट, और फैलाने की अंग्रेजी याद रखना स्प्रेड। ऑब्जेक्ट है, क्या फैलाने वाला था, हिज नेट, और पहाड़ी की अंग्रेजी ऑन द हिल। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं टाइपिकल सेंटेंस, वे टाइपिकल सेंटेंसों का आपको याद रखना है। 4 प्रकार के बता दिए हैं, और जो रह रहे हैं वे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। स्टॉप में